हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम यहाँ पर स्पेशली जो हम बात कर रहे होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट्स के अंदर। सेम एज इट इज़ ही बात होती है कि जैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते थे उसी तरह से स्क्वायर रूट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हम लोग बात करते हैं कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, तो बेसिकली हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई नंबर है, जस्ट एग्जांपल है 4 है। अगर मुझे कोई स्क्वायर रूट निकालना है 4 का, इट मींस दैट आई एम लुकिंग फॉर द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू 4। वो कौन सा नंबर है जिसका अगर मैं स्क्वायर लूँ तो वो 4 आ जाता है। ठीक है, तो वही बेसिकली इस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट इज दैट, जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम इसके ऊपर ये सिंबल अप्लाई करते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो हम यूजली हम कहते हैं कि प्लस माइनस का 2 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो प्लस का 2 भी है और माइनस का 2 भी होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यानी कि 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास तब भी 2 4 आ जाएगा, और अगर माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो तब भी हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की। तो यहाँ पर देखें कि उसने कहा, द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। यानी कि वो जब हम ये कह रहे हैं कि 4 का स्क्वायर रूट जाएगा, जैसे जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम कह सकते हैं कि मेरे पास आता है प्लस माइनस का एक्स आता है। इट मीन्स कि जब हम एक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ एक्स के साथ, तो तब भी एक्स स्क्वायर आएगा। एंड माइनस एक्स मल्टीप्लाइड इटसेल्फ माइनस एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। दैट्स वाई द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ओके, तो इस तरह से हम जो है वो स्क्वायर रूट निकालते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नंबर। अब वो दो मेथड कौन कौन से हैं? द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। द सेकंड वन इज दैट बाय डिवीजन मेथड। तो हम इस लेक्चर के अंदर हम इन बातों को ही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन चूंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने बहुत से एक्सप्रेशंस की जन्म फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हम फैक्टराइजेशन को कैलकुलेट करेंगे, देन हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्क्वायर रूट को। तो देखिए हम एक एग्जांपल से बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी एक एग्जांपल उसने ऊपर लिखी हुई है कि उसने कहा कि ये जो 4a² है, पता है कि इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 4a² इज प्लस माइनस 2a। जब अभी मैं बात करके आ रहा हूँ कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऐसा नंबर आप ढूंढ रहे हैं जब इस सेल्फ से उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन दे सके। दो बातें मैंने यहाँ पर कहा कि प्लस का 2a भी और माइनस का 2 भी है। इसका मतलब है जब पॉजिटिव 2a को जब पॉजिटिव 2a से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4a² एंड माइनस 2a मल्टीप्लाइड माइनस 2a इज ऑल्सो इज इक्वल टू पॉजिटिव 4a²। ओके, तो ये बात है हमारे पास इसकी। अब एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 26 की बात उसने की है, तो यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि 36x4 और माइनस 36x² है और प्लस का 9 है। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 36x4 है और माइनस का 36x² है और प्लस का 9 है। अच्छा, इन तीनों में देखें तो हमारे पास इसको फैक्टराइज करने से पहले, ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी है जो कि बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले जो है ना, अगर इन तीनों टर्म में से कुछ कॉमन निकालें तो वो कॉमन भी आ सकता है कि 9 के ऊपर ये तीनों डिविजिबल हैं। 9 को अगर कॉमन निकालेंगे तो बेटे यहाँ पर क्या रह जाएगा 4x का 4 और यहाँ पर भी 4x², देन यहाँ पर पॉजिटिव 1 रह जाएगा। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हम बनाते हैं, तो यहाँ पर इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं 2x² का होल स्क्वायर। ये a का स्क्वायर बन गया, फिर 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, और ये चूंकि तीसरी टर्म माइनस में है तो हम माइनस का 2a भी बनाते हैं, तो 2a की वैल्यू 2x² है, b की वैल्यू 1 है। तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट माइनस 4a²। इट मीन्स दैट 9 इंटू ये जो तीनों हैं इनको हम क्लोज करेंगे तो 2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो देखें यहाँ पर 2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई किया। तो जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये 9 का भी स्क्वायर रूट है और 2x² का भी स्क्वायर रूट है। 9 का भी स्क्वायर रूट और 2x² माइनस 1 के होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है, तो इसका मतलब प्लस माइनस 3 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड 2x² माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरह से हम फैक्टराइजेशन के वाले मेथड से जो है वो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है वो फैक्टराइज स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी स्टडी की हुई है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आती हैं बातें। अच्छा, इससे रिलेटेड हम पहले हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड को जो है वो कंक्लूड करते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के अंदर उनको हम जो है वाइंड अप करते हैं, फिर हम डिवीजन वाले मेथड्स के ऊपर आएंगे कि उसको जो है वो किस तरह से निकाला जाता है स्क्वायर रूट। तो एक्सरसाइज का इसका पहला सवाल है, इसके टोटल जो है ना मेरे पास 6 पार्ट्स हैं।
तो इस पेज के ऊपर जो है 4 पार्ट्स गिवन है, तो इनको जो है हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले इन 4 पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, देन फिर बाकी के जो नेक्स्ट पेज पे 2 पार्ट्स मजीद हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास कि हमने जो है वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमने स्क्वायर रूट निकाला है तो किसी तरह से पहले हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे और लास्ट में जैसे कि हम इसका उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करते होते हैं तो वो हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। द फर्स्ट पार्ट इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज दिस गिवन एक्सप्रेशन। अब ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, ये हमेशा ज़्यादातर हमारे पास इनकी फैक्टराइजेशन में ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन आइडेंटिटीज़ को हम बना रहे होंगे। ठीक है, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। अब इसके अकॉर्डिंग इसको कैसे बनाया जा सकता है, इस वैल्यू को लिख सकते हैं, ये जो x का स्क्वायर है इट इज़ रिटन एज ए स्क्वायर, और फॉर्मूले में देखें प्लस का बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ देखना पड़ेगा कोई ऐसी टर्म है जिसका कोई स्क्वायर बनाया जा सके, वो होनी भी पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले में हमारे पास ए स्क्वायर के बाद प्लस बी स्क्वायर होता है हमेशा दोनों में। तो ये 16 जो है इट कैन बी रिटन एज 4 होल स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा चुका है। अब तीसरी टर्म हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सवाल में क्या है। अगर तो वो माइनस में है तो हम माइनस का बना लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फार्मूला बना लेंगे। यहाँ देखें तो माइनस में है तो इट मीन्स के -2, ए की वैल्यू मेरे पास एक्स है, देखें ना ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 2 8 और 8x आ जाएगा, और सवाल में भी 8x ही था, इसका मतलब इसको यूँ लिख सकते हैं। नाउ ये एक फार्मूला है, इसको हम क्लोज करेंगे तो ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी हुई है। जब फैक्टराइजेशन हो जाए तो फिर आपने करना क्या होता है कि जस्ट अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम बात लिखेंगे कि अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, या फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप जो है वो स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे। तो इस साइड पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। इसका तो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, और इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो होते हैं वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं, इट कैन बी कैंसल, और जब भी स्क्वायर रूट को आप खत्म करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का साइन लगाते होते हैं, एक्स माइनस 4। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से पहले वाले सवाल का सोल्यूशन है। तो इससे पता क्या चल रहा है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 जो है माइनस का भी हो या प्लस का, उसके ब्रैकेट से पहले प्लस ले लें या माइनस ले लें, दोनों का अगर आप इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास जो सवाल है ओरिजिनल एक्सप्रेशन वो बनेगा। ठीक है, हमने यहाँ बनाना तो नहीं है लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है, ये बनेगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। द सेकंड पार्ट इज दैट x 9x स्क्वायर एंड प्लस 12x एंड प्लस 4। द सेकंड वन इज 9x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 4। उसी मेथड को हम यूज़ करते हुए कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी बनाएंगे 9x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 4। द फर्स्ट टर्म इज 9x स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 3x होल स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर बन चुका हुआ है, तो प्लस बी का स्क्वायर, इन दोनों में से दोनों चुके टर्म पॉजिटिव है, तो जस्ट आइडेंटिफाई द विच वन इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज 2। नाउ 4 is written as 2 whole square. The formula is ready to complete the a square plus b square. ये बन चुका है, जस्ट तीसरी टर्म पॉजिटिव है, the third term is positive. Now make a positive formula which is 2ab. The value of a is 3x and the value of b is 2. When we simplify these terms we get the 12x. 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे which is 6 and 6 multiplied 2 is equal to 12x. It means 12x is written as 2ab. Now complete the formula which is a plus b whole square. अब जब ये फार्मूला अप्लाई हो गया तो इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी हुई है। तो हम चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो जस्ट आपने यहाँ पर अप्लाई करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से देखेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में इधर साइड पे तो मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 4 एंड 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी जो है वो स्क्वायर रूट आएगा, और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट चुके, इसको ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन जो है वो प्लस माइनस का 3x प्लस 2 होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस हमेशा स्क्वायर रूट को जब आप खत्म करने लगाते हैं तो इसकी रीज़न यही होती है, जब आप पॉजिटिव वैल्यू का भी अगर आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। देखिए ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगा रहे हैं, तो बेसिकली स्क्वायर रूट की तो डेफिनेशन क्या है कि वी हैव टू फाइंड द एनी नंबर दैट मल्टीप्लाई इटसेल्फ द
गिव द ओरिजिनल एक्सप्रेशन और ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसी वजह से हमारे पास ये दोनों प्लस में भी आ जाता है सोल्यूशन और पॉजिटिव में भी आ जाता है, तो ये इस वजह से लगाया जाता है। ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। नाउ मूव ऑन द थर्ड पार्ट इज, अच्छा तीसरे सवाल में इसने ये लिखा हुआ है कि 36a² प्लस 84a प्लस 49। तो देखें इसमें ये जो शुरू में मेरे पास है 36a² प्लस 84a प्लस 49। अब ये जो 36 है इट कैन बी रिटन एज 6a², ठीक है। तो और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। ये a² प्लस b² बन चुका हुआ है, जस्ट हमने 2ab बनाना है तो प्लस का 2, और इज द वैल्यू ऑफ a विच इज इक्वल टू 6a एंड द वैल्यू ऑफ b इज 7। अगर हम ये जो नंबर है मेरे पास इन तीनों को, ये जो 2ab बनाया इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 84a आना चाहिए। तो देखें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो 12 आता है, और 12 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 84a। इट मीन्स ये जो 84a है ये लिखा जा चुका हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 2ab। तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, 6a प्लस 7 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जस्ट हमने जब इसकी फैक्टराइजेशन कर ली तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से जो है हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन इज दैट 36a² प्लस 84a प्लस 49 विच इज़ इक्वल टू 6a प्लस 7 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा। तो इस साइड से तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास प्लस माइनस 6a प्लस 7, यानी कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास ये आता है 6a प्लस 7 का पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका बेटे थर्ड पार्ट भी सॉल्व हुआ। नाउ मूव ऑन द पार्ट नंबर 4। द पार्ट नंबर 4 इज दैट 64a² 64y² सॉरी माइनस 32y एंड प्लस 4। तो ये हमारे पास 64 है, तो 64 जो है किसी का स्क्वायर बनता हो तो बिल्कुल बनता है, ठीक है, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 8 माइनस 32y प्लस 4। तो ये 64 को हम लिख सकते हैं 8y का होल स्क्वायर एंड द 4 इज रिटन एज 2 होल स्क्वायर। द थर्ड टर्म इज नेगेटिव, इट मीन्स द फॉर्मूला विल मेड ऑफ नेगेटिव ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर। माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास 8y, द वैल्यू ऑफ b इज दैट 2, यानी ये वाली वैल्यू 2 की b की होती है। तो 2 टू 4 और 4 8 32y बनाएगा, तो जो कि यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको हम फैक्टराइज करें, इन तीनों को क्लोज करें तो ये आ जाएगा 8y माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होगी। अब हम यहाँ से जो है इसको स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन में थर्ड से स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देते हैं। तो इस साइड पे देखें तो मेरे पास आ रहा है 64y² माइनस 32y, और इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो विच इज़ रिटन एज 8y माइनस 2 होल स्क्वायर। अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, we get the solution, square and square root cancel each other, the solution is plus minus 8y minus 2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट नंबर 4 था। तो बेटे देखें अब इसके 4 पार्ट के बाद इसका 5वां पार्ट है जो कि 280t² माइनस का 120t है प्लस का 18 है, और उसमें 2 पार्ट आगे भी हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ वन इज़ दैट 200t² माइनस 120t प्लस का 18 है। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पर देखना है कि इसमें जिस तरह से पहले वाले हमने किए हैं ना, ये उस तरह से डायरेक्ट तो किसी का ये स्क्वायर बन नहीं रहे, ठीक है। लेकिन इनमें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बना पा रहे। लेकिन इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल की थी, तो उसमें देखें तो मेरे पास इन तीनों में देखें तो आपके पास कुछ सेम टर्म, जो तीनों में सेम कॉमन फैक्टर कोई आ रहा हो तो बिल्कुल है। ये तो तीनों के तीनों इवन नंबर हैं, तो अगर मैं इन तीनों में से कुछ 2 को अगर कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पर 200 था तो जारी सी बात है 100 रह जाएगा, 100 और t का स्क्वायर रह जाएगा। ये जो कि 120 है तो 2 जब हमने कॉमन निकाल लिया तो इसका मतलब उनके हाफ हो रहे हैं। 120 का हाफ जो है वो 60t रह जाएगा, और 18 का हाफ जो है वो 9 रह जाएगा। अब यहाँ से ये 2 तो एज इट इज़, लेकिन ये जो 100t है इट कैन बी रिटन एज 10t होल स्क्वायर। ये अब यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है, ये a का स्क्वायर बन गया, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, एंड माइनस 60t है तो इसका मतलब माइनस का 2a भी बनाएंगे। 2a की वैल्यू 10t है और b की वैल्यू 3 है। अगर इनको देखा जाए तो इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये दरमियान वाली टर्म आती है या नहीं। 2 10s are 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 60 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये लिखा जा चुका हुआ है। अब इनको क्लोज करते हैं तो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी विच इज़ 10t
-3 होल स्क्वायर। अभी फैक्टराइज हो चुका है तो जस्ट अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे। तो बेटे यहाँ से जो है वो इस तरफ तो मेरे पास आ रहा था 200t² माइनस का 120t+18, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इक्वल है 2 × 10t-3 का ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी है कि ये 2 का भी स्क्वायर रूट होगा और इनका भी स्क्वायर रूट होगा। तो पहले दोनों पर अप्लाई करते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट और 10t-3 के होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। तो ये 2 का स्क्वायर रूट तो सिंप्लीफाई नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेगा, इसका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है ये प्लस माइनस में ये सोल्यूशन आ जाएंगे इनके, जो कि प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 2 इंटू 10t-3 का सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ दो हैं जिनका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन दोबारा से वापस आ जाएगा। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। तो नाउ मूव ऑन द सिक्स्थ वन इज विच वाज लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, और इस टॉपिक से रिलेटेड भी यही है कि फैक्टराइजेशन मेथड से जो स्क्वायर रूट निकालने का ये आखिरी सवाल है। अच्छा, 40x² प्लस 120x प्लस 90, तो ये मेरे पास है। अब इसमें से देखें तो सबसे पहले कुछ हमने कॉमन देखना है, कोई टर्म ऐसी है जो इसमें से कॉमन निकाली जा सके, क्योंकि शुरू में तो आपके पास ये किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता, 40 ना किसी का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इनमें से भी आपने जो टर्म कॉमन निकाली जा सकेगी हम उनको कॉमन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे ये जिसके लास्ट पे जो है वो हमारे पास ये 40 है, 120 है और 90 है, इनमें मैक्सिमम देखें लास्ट पे 0 आ रहा है, जिसके लास्ट पे 0 आ जाए, ठीक है, तो वो 10 पर डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टर्म यहाँ से अगर मैं 10 को कॉमन निकाल लूँ, 10 अगर कॉमन निकलेगा इसका मतलब है यहाँ से कुछ यूँ आ जाएगा, 10 आ गया तो 4 बचा, 4x², यहाँ पर जस्ट 12x रह जाएगा और ये जो है मेरे पास 9 रह जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये जो 4 है इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 9 जो है वो 3 का होल स्क्वायर, ये a² + b² बन गया। अब 2a भी बनाएंगे, 2 × 2x और 3 आ जाएगा। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, ठीक है। 2 3 6 एंड 6 2 12। अब ये 10 एज इट इज़ और ये फार्मूला क्लोज होगा 2x + 3 का होल स्क्वायर। नाउ अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये जो है वो सोल्यूशन निकल आएगा इसका भी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे तो मेरे पास आ रहा है 40x² प्लस 120x प्लस का 90, इसका भी स्क्वायर रूट, तो यही तो फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 10 × 2x + 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ जो है ना होल पर स्क्वायर रूट है तो सेपरेटली स्क्वायर रूट अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि 10 का भी स्क्वायर रूट है और 2x + 3 के होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है। अब ये जो है वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से प्लस माइनस √10 और 2x + 3, ये वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जिसका जो इस नंबर का जो इस गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट था। तो ये हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को बेटे कंप्लीट कर लिया, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट की हमने बात की। तो इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसका जो सेकंड मेथड है ना उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, विच वाज इस स्क्वायर रूट ऑफ डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करने वाला, ठीक है। तो ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।